नंदिनी के सासरे वाले को कैसे जाने हैं। अरे भाई जी, उधर क्या कर रही हो? अरे इधर आओ, चलो रस्म शुरू करते। नहीं तो ये लड़कियां नाच नाच के ऐसे समय निकाल देंगी। सब हमें ही तो करवाना है। चलो आप शुरू कीजिए, हम तो देखने वास्ते आए हैं। अरे आप तो अतिथि हो, आप सबसे बड़ी हो, जमाई साहब की बुआ हो, आप ही से तो शुरू करेंगे सब। जी भाई साहब, आइए आइए, आपके आशीर्वाद से ही रस्में आरंभ होंगी। हाँ भाई साहब, आपके देखरेख में तो सब कुछ होगा। अब धनिया जी, बड़ी माँ रसोई में थाल और सामान रखा है, जल्दी से ले आओ। भोला की मदद ले लें। जी अभी। जी आइए 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 भाई साहब। चल। अक्षरा होती तो टेंशन कम करती। फोन करता हूँ। बिजी होंगी, दादू को फोन करके पूछता हूँ। हेलो दादू। जी जमाई साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक। रस्म कैसे चल रही है? रस्म तो एकदम जोर शोर से चल रही है। और आप बताइए, जी अक्षरा को मिस कर रहे हैं? नहीं, बस उनसे बात करनी थी। फोन किया था लेकिन उठा नहीं रही है। अरे कैसे उठाएगी, यहाँ पर तो सब लोगों ने धूम मचा रखी है। और होने वाली बुआ जी, वो तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हाँ, मैंने भी वही सोचा था। कोई बात नहीं। क्या है ना जमाई साहब कि आज औरतों का दिन है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भी बाहर कर दिया है। मेरे ख्याल में आज के दिन आप भी अपनी पत्नी को भूल ही जाइए, ये अच्छा रहेगा। इट्स ओके दादू, मैंने ऐसे ही फोन किया था। चलिए बाय। ओके बाय। अरे बोला धनिया, पैर में मेहंदी लगा के रखी क्या? जल्दी आओ ना। जिसको जिसको बहू को आशीर्वाद देना है दे दो। भाई साहब आइए। खुश रहिए। बोला क्या हुआ? दादी, वर्षा भाभी को सबने बड़े बड़े तोहफे दिए। हम क्या दे? हमारे पास तो ये छोटी सी भेंट है। वर्षा भाभी, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। भोला भैया, वर्षा के लिए तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। हाँ भोला भैया, आप क्यों तोहफा देंगे? आप तो होने वाले बच्चे के बड़े काका हैं। उसे तो बस आप दोनों का दुलार चाहिए। बेटा स्वीकार कर। थैंक यू भोला भैया, थैंक यू। ये तो सही ना है, घर के नौकरों को इतना सर पे चढ़ाना ठीक ना है।
ये इनके घर बहुत समय से काम कर रहे हैं। पर नौकर और मालिक में कोई तो फर्क होवे है कि ना? ये रिश्ता बरोबरी करना है। अरे मन ने भी यही लागे, पर सुनता ही नहीं कोई हमारा। समधन जी, आज तक कभी आपने इनके स्नेह में कोई कमी देखी क्या? धनिया, बुआ जी, भोला भैया मेरे बड़े भाई की तरह है। मैंने हमेशा इन्हें राखी भी बांधी। रस्म शुरू करो। जी भाई साहब। अक्षरा, बेटा थाल उठाओ। चलो। रश्मि, बेटा वो देख चौकी कहाँ रखी है। चल चल। महाराज जी बाबूजी को बुलाया? आ रहे हैं अभी। और दत्ता जी? दादाजी सब ने कही तो थी, और वो कह रहे उन्हें भूख ना है। हम गर्मा गर्म रोटी ले मुन्ना बेटा। अरे अक्षरा, उसमें 100 रुपए रखे कि नहीं? जी अभी रखती हूँ। लो जी, 100 रुपया रखेंगे। कंजूस लोग रखे हैं 100 रुपया। 125 रख रश्मि। अरे 100 रुपया रस्म के वास्ते रखे भाई जी। क्षमा करें, रस्म सब अपने औकात के हिसाब से करे हैं। अरे ये औकात की बात ना है, रखने को तो लाखों रख दूं, लेकिन रस्म के लिए 100 रुपया बस। करने को और कहने को और। 125 रखेंगे तो दिखाई देगा, 100 रुपया तो दिखाई ना दे मन्ने। अरे रस्म देखो रस्म, हमारे घर का रिवाज अलग है, 125 ही दूंगी। अरे घर को तो रिवाज ही निरालो है। भाई जी, ये तो अपनी मर्जी है, रस्म तो निभानी है बस। जो भावना 100 रुपए में, वही भावना 125 में। अक्षरा, ये ले, ये हमारा घर की परंपरा के हिसाब से 100 रुपए रख। और ये 125 रुपए। क्यों ना आज दोनों घर की रस्में एक साथ हो जाए। अक्षरा, बेटा, हाँ, तीनों थालों में मिठाई रख दी। धनिया रख दो बेटा। अरे बहू, जे के है? श्रीफल पे स्वस्तिक तो है ना? भाई साहब ठीक है ना? है ना माँ? अरे वाह, आप सबने तो बहुत अच्छे से किया है। अब अगली गोद भराई की रस्म तो आपके घर देखने आएंगे गायत्री बहन। इसके बाद तो अक्षरा की ही गोद भराई है ना? हाँ, हम भी उसी वक्त की बाट जोवे बैठे हैं। जी, आपके मुंह में घी शक्कर। जब होना होगा हो जाएगा परमात्मा की कृपा से। रस्म शुरू करें? ठीक, आगे की रस्में शुरू करते हैं। जी।
अक्षरा बेटा जा वर्षा को ले आ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबूजी वो दादाजी नहीं आए, सोचा उन्हें बुला लूं। वो अब तक मुझसे नाराज है। तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। बाबूजी वो मैं दादाजी से मुन्ना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो बेटा, रस्म के हिसाब से ये होने वाली बच्ची की बुआ को देना है, दे दो। जीवन के इस नए मोड़ पर मेरी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियां मिले। अब हम रस्में शुरू करते हैं। साथ बेहाता आके हल्दी कुमकुम लगाने के बाद खिचड़ी खिलाकर वर्षा को अपना आशीर्वाद देंगी। भाभी माँ आइए। नहीं नहीं, इस रस्म की शुरुआत तो बच्चे की बुआ से होनी चाहिए। बहू आओ बेटा। आने वाले नन्हे मुन्ने की किलकारियों से मेरे भाई और भाभी का जीवन खुशियों से भर जाए। बेटा तुम्हारी गोद हमेशा खुशियों से भरी रहे। आने वाला बच्चा तुम्हारे ही तरह प्यारा और गुणी हो। बाल गोपाल हमेशा तेरे और बच्चे के साथ रहे, सबके अरमान पूरे हो। खुश रहे। आजा छोटी। हमारा गला सूखे है। जी मैं पानी तुझे जुड़वा बच्चे हो। नंदिनी जल्दी से शौर को अपने जैसा सुंदर सा बच्चा दे। चलो ये रस्म तो पूरी हो गई, अब नादा छड़ी की रस्म पूरी कर लो। ये नादा छड़ी क्या होता है? रश्मि बेटा, इस रस्म में वर्षा की दाहिनी कलाई पे ये पीला धागा बांधा जाएगा। ऐसा करने से माँ और होने वाली संतान बुरी बलाओं से सुरक्षित रहती है। तो कैसे हम सब करेंगे? अरे नाना, अक्षरा बांधेगी, बच्चे की बुआ बांधती है। अरे ना ना, जो बड़ा होए है वो ही बांधे है। तो जहाँ तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो मैं ही करूँगी वो रस्म। अरे नाना भाई जी, हमारे यहाँ तो बच्चे की बुआ बांधे। पर बच्चे की बुआ ये तो यहाँ दिखती ना है, तो मैं ही करूँ ये रस्म। अरे पर भाई जी, हमारे यहाँ की रस्म है तो हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से ही तो होनी चाहिए ना। हमारी परंपरा, हमारा खानदान, ये सब करने के वास्ते बुलाया है कि मन ने? अरे आपसे अपना आशीर्वाद दीजिए, वर्षा के लिए वही काफी है।
पैसा रस्म का क्या है, कैसे भी कर लो। ना ना, ये रस्म सही ना है। गलत रस्म करने से बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सके, समझी के ना? ना ना भाई जी, ऐसा ना होवे। अरे आज तक तो मेरे बेटे पोते और नाती के साथ ऐसा ही हुआ है, और आज तक तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, समझ रही हो ना? देखिए, चाहे ये रस्म हो या वो रस्म, भावना तो दोनों में एक ही सी रहती है ना। हम दोनों ही रस्में तरीके से निभा देंगे। आइए बाई जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आज की रस्म हमने इसीलिए तो रखी है कि वर्षा को आप सबका आशीर्वाद खूब फूले फले। आइए। अक्षरा, आ आइए सम्राट जी। खुश रहे, सारी बलाएं थारे से दूर रहे। जी नौकरों में बांट देना। सारी होने वाली संतान इस घर को रोशन कर दे और ढेर सारी खुशियां दे। चलिए, ये रस्में तो संपन्न हुई। बड़ी बहू, मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करो। आप सब बैठक में बैठिए, हम इंतजाम करते हैं। अरे नंदिनी बेटा, तुम भी चलो हमारे साथ बैठो। हाँ बेटा, जाओ ना। ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं अक्षरा की रसोई में मदद कर देती हूँ। तूने अभी तक थालियां नहीं पहुंची, जल्दी से बाहर रखवा दे। और सुन, बुआ जी की थाली गंगा जल से धोना। नानी जी की भी गंगा जल से धुलेगी। हाँ, पहले मुझे लगता है कर देती हूँ। लीजिए अक्षरा दीदी, ला। सुनो, ये जल्दी से बना के इसमें डाल देना। अक्षरा बेटा, तू ये सब छोड़, अंदर जाके मेहमानों का ख्याल रख और उन्हें भोजन के लिए बैठाना शुरू कर। जा चल। धनिया ये कर देना। जी। छोटी आजा। अक्षरा, जी दीदी। अक्षरा, आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम सबका दिल दुखा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अक्षरा, तुम मेरी हेल्प कर दो। दीदी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? जो भी प्रॉब्लम है आप सबको बता दीजिए ना, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। आपको याद है ना, पिछली बार भी बात छुपाने से हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। जानती तो मैं भी यही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अक्षरा, तुम प्लीज बुआ जी और उषा आंटी को आपस में बात करने से रोक लो। वो उषा आंटी मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कहेंगी, और बुआ जी को तो जानती हो, यहीं पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। अभी आई जी। अक्षरा, शायद बुआ जी को शक हो गया। प्लीज कुछ करो, रोको बुआ जी को। प्लीज अक्षरा, कुछ तो करो। क्या करूं मैं?